मतलब भाजपा के अलावा किसी और पार्टी में वो नहीं? अपना कोई फ्रेज नहीं भाई। अच्छा। हाँ, हम तो याद हैं। अच्छा। हम ना किसी से कुछ नहीं। वोट दोबारा देवांगे लोग। मैं लोगों ने कहा दियो ना भाई, एक बारी और मना रहे, दूसरा कर दियो। अच्छा, तो अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें आपकी मेन क्या क्या उपलब्धियां मानते हैं? क्या आपने ये काम जिनको आप चाहते हैं, सोचते हैं कि ये काम अच्छे हुए? लाइट है, देख जिस तरह चमका दफ्तर में रात नहीं चमका, सारी चंडीगढ़ बना रखी पाई में आप तो। और के बहुत सारे एमएलए कहते हैं कि मैंने गारंटी नहीं मिलती, और आप कह रहे हो कि मैंने गांव में लाइट लगवा दी। कौन सा चाबी में हाथ लग रहा है, कौन सी हाथ लग? वो छने चेयर चूरमैनी में कड़ा गया हूँ मैं, था ना पता तो है। अच्छा। मैं तो 5-4 महीने गया था, मैं कड़ा गया हूँ चेयरमैनी में, छोड़ छाड़ दी थी मैंने तो। ठीक ठीक। कर लो वहाँ अपनी सारी जिना करनी। आप आंसू आए हैं, ये बता रहे हैं कि कितनी श्रद्धा और आपका भाई के प्रति जो प्रेम है वो रहा। और बहुत सारे विधायक या नेता बीजेपी में कहते हैं कि अधिकारी तो सुन दे नहीं भाई, फोन भी नहीं उठाते। और पुंडरी में कुछ ऐसी चीज़ें कभी सामने नहीं आई? कोई नया अधिकारी आओ उससे कोई काम करो, जो काम करा ठीक, नहीं करा फिर उसका चलते करते हो ना। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं पुंडरी, जहां हमारे साथ पुंडरी के विधायक मौजूद हैं जो अपनी बेबाकी के लिए, और संभवतः यदि हम ये कहें कि पूरे हरियाणा में सभी 90 विधायकों में सबसे ज़्यादा ग्रांट ला करके पुंडरी में काम करवाने का इन्होंने जो काम किया है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम उनसे बात करेंगे पुंडरी हल्का की राजनीति और यहाँ की स्थिति को लेकर, और इनका जो फिर से इन्होंने दोबारा शुरू किया है उन विषयों को लेकर। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी नसीब जी, स्वागत है सैनी साहब आपका। प्रधान जी, पहले तो यही बताएं कि राजनीतिक स्वास्थ्य कैसा है? राजनीतिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, फिट है। आप देखो, आपके सामने हूँ, फिट है। हाँ। तो आजकल आपने पुंडरी में जो है ना अपने ही अंदाज में दोबारा से वोट की अपील शुरू कर दी है, इसका क्या राज है? ये तो नसीब जी, मैं 24 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट आया था मेरा जी। और जिस दिन इस पुंडरी हल्के की 36 बरादरी की जनता ने विधायक बनाया था जी। मैंने उसे दिन संकल्प किया था जी। कि मैंने अपनी विधानसभा को चमकाने का काम करना, जी। और उसी दिन अगली वोट मांगनी शुरू कर दी थी। अलग अंदाज तो ही पाया। अच्छा। लेकिन उसे दिन से तैयारी में हूँ, मेरे बेटे भी, मैं भी। हम तो तीनों बापू बेटा इसे काम पर लग रहे, सुख माँ दुख माँ ब्याह माँ शादी माँ, 24 घंटे लोगों के बीच में रहो। आप जनता से ही पूछिए। तो आप एक तो बताएं कि लोग दोबारा से फिर वोट क्यों दें आपको? देखिए, ये तो समय बताएगा, और मेरे हल्के की मुद्दों को लेकर को जा रहे होंगे। ईश्वर देव ये जनता बताएगी जी। कि मैं इस बार विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, जी। और अपने पुंडरी हल्के की 36 बरादरी की जनता से अपनी मजदूरी मांगूंगा। भाई मैंने काम करा, मेरी मजदूरी दो, एक बारी मेरे को मौका दो। ठीक। मजदूरी मांगना सबका हक है। बिल्कुल। और मेरे को विश्वास है, मेरे हल्के की जनता मेरे को पहले से भी ज़्यादा मेरी मजदूरी देगी। एक बार तो उस अंदाज में आप बात रखिए जैसे आप जनसभाओं में रखते हैं कि मेरे को वोट दे दियो भाई। जनसभा में तो आप जैसे पत्रकार आ जाओ, हाँ जी, और मैं कहने लग जाओ वोट दोबारा देवांगे लोग। मैं लोगों ने कहा दियो ना भाई, एक बारी और मना रहे, दूसरा कर दियो। अच्छा। और ओडा लोखड़े में पूछ ले भाई, था वहां रुक के मारा, गोलन गोलन गोलन, ठीक। रुक के मारा वहां। तो मतलब आपको लगता है कि जैसे आपका ये अंदाज है, लोगों के बीच में कोई गैप ना हो, नेता और जो उनका नेता है और जो जनता है उसमें किसी का गैप ना हो, कि उन्हीं के अंदाज में आप बात करते हैं? देखिए, मैंने कभी अपने आप को नेता नहीं समझा, कभी अपने आप को विधायक नहीं समझा। मैं एक आम साधारण आदमी हूँ, और साधारण आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करूँ। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। मेरे हल्के की जनता तो पूछिए, आप किसी काम में भग जियो भाई, रणधीर गोल ने MLA बनाया, थारे काम करा कि नहीं हो। सार्वजनिक काम, विकास के काम, मेरे हल्के में 52 गाँव है, 52 के गाँव में एक समान विकास है, किसी गांव में कम ज़्यादा नहीं। अच्छा। कंपटीशन है जी। जिस गांव में जाओ, जो बड़े गांव है मेरे, वहीं में मारा ज़्यादा काम हो रहा। अच्छा। दूसरे गांव में जाओगे मारा ज़्यादा हो रहा, तीसरे में जाओगे मारा ज़्यादा हो रहा। कंपटीशन है, काम पूरे हो रहे। इसका एक कारण ये भी है क्या गोलन जी कि लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय थे और एक मौका मिला आपको अब काम करने का, बहुत लंबे टाइम? देखिए, मैं 3 बारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव आ रहा जी, 2000, 2005, 2014 में जी। और मैं लगभग 35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, और मेरी दिल इच्छा थी भी कभी मेरे को भगवान ने मौका दिया, मेरी जनता ने मौका दिया,
मैं काम करके दिखाऊंगा। और आज मैं संतुष्ट हूँ। जनता पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मना अपने हल्के की सेवा ईमानदारी से करने में कामयाब रहा तो सभी कामों में। तो अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें आपकी मेन क्या क्या उपलब्धियां मानते हैं कि आपने ये काम जिनको आप चाहते हैं, सोचते हैं कि ये काम अच्छे हुए हैं? सारे काम अच्छे हुए। चुनिंदा कुछ काम चुनिंदा जिनको उपलब्धियां मान काम सकते फॉर हैं? एग्जाम्पल जैसे देहड़ू गांव के अंदर नर्सिंग कॉलेज बनने लग रहा, एक बड़ी उपलब्धि है एजुकेशन की दृष्टि से। जी हमारे 100 लड़की 100 लड़के का एडमिशन होगा, 6 महीने में उसका काम पूरा हो जाएगा। लगभग 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी दूसरा, फरल गांव में हमारी पीएससी बनकर तैयार होने लग रही। जी पुंडरी में डॉक्टर के रहने क्वार्टर नहीं थे, हम उनका बनाने में कामयाब रहे। मेरे शहर में पुंडर रेशियो है बहुत बड़ा, जी उसका सौंदर्यकरण कराने में भी लगभग 10-11 करोड़ रुपये लेकर मैंने काम चलवा रखे, उसमें सफल रहा। अच्छा पाई गांव मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। जी ना पीने का पानी था, न निकासी थी। जी हमने दोनों काम करा दिए। पाई से ध्यान आ गया कि लोगों की शिकायत है कि गलियां उखड़ी पड़ी हैं अभी भी। भाई गली गुली तो देखो सरपंच का काम है, और हरियाणा सरकार ने तो यहाँ गली नाली सब सरपंचा दे दी। जी हमारे तो बड़े काम जुम्मा, जी उस गांव में पीने का पानी को नहीं था। जी हमने 4 करोड़ की पाइपलाइन बिछवाई सारे गांव में। पूछ लियो पाई में जाकर। अच्छा डाब का 6.5 करोड़ ले, वह अलग बात है, गांव के लोग नहीं काम होने देंगे। अच्छा जो निकासी का था सोंगड़ वाली ड्रेन में पानी गिरा, टेंडर करा रखे। पाई से ले जाके। पाई था सोंगड़ वाली ड्रेन में फ्लड का। अच्छा हरी अप्रैल में काम शुरू करावांगे। पीछे नीरे नीरे तो इसे बात था नाराज है, कभी बोलन की वोट बढ़ जाए ना, क्यों काम होने देवा। अच्छा मार्केटिंग बोर्ड की सड़क जी एक तो न्यूना मार्केटिंग बोर्ड के पीछे जावा पर थोड़ गिर और की एक थेप डल कर नहीं जावा है। मारी हाईवे पर ठाक आधी बन गई थी, आधी रह गई। ठीक बोले आधी रह गई, गोलन महा भी बना देंगे। वही मंजूर करा ले उनकी, ईब करसा में करा दूंगा। उनकी फसल मरे थी, ठीक है 1-1.5 करोड़ की तो पाइपलाइन के मंजूर करा दी बाहर, जिम्मेदारा का बल हो जाएगा। ठीक और लाइट है देख जिस तरह चमका दफ्तर में रात नहीं चमका, सारी पाई चंडीगढ़ बना रखी पाई में। आप तो। और के अच्छा। पाई बाणा कोडा बक्कड़ मतलब गांव में आपने स्ट्रीट लाइट 30 गांव में न्यू छपेरे को 30 गांव में 30 गांव 10 की और मंजूर करा दी। अच्छा 10-12 रह गए, तो एक आने वाले टाइम में सारे ही करा दूंगा। तो प्रधान जी तो बताओ कि बहुत सारे एमएलए कहते हैं कि मैंने गारंटी नहीं मिलती, और आप कह रहे हो कि मैंने गांव में लाइट लगवा दी। कौन सा चाबी में हाथ लग रहा है, कौन सी हाथ लग वो चाबी? ये भगवान का शंकर भोले का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। अच्छा ये लाइट भी मेरे हल्के में लग गया, हल्के तो 90 है, और किसी में भी नहीं, एक में भी। हाँ वही तो ना, हल्कों में तो ग्रांट नहीं मिल रही गलियों के लिए। मैंने को किसी हल्के में लट्टे को नहीं, आप जाकर देखियो। और मेरे हल्के में जाइयो कभी टीक में कैथरदा हो गया, आप हाँ जी टीक में देखियो, डांड में देखियो, पबनावे में देखियो। अच्छा जब कैथरदा आवे पुंडरी में पड़ती सार मोना ट्योंठा जी रसीना न्यूने दावांगे बाणा पाई, फिर पुंडरी न्यूने दा कुरुक्षेत्र का नहीं दावांगे, फिर पबनावा निगदो का नहीं दावांगे, फिर कोल सागरा। 30 गांव में आपने स्ट्रीट लाइट लगवाई है। मैंने को जमीन रात ना सुई टोलो छे, ये समझ आ रहा लोग ना। तो अब आपने सीएम का जिक्र किया कि सीएम का आशीर्वाद आपके पास है। हाँ बिल्कुल है। 2019 के चुनाव से पहले आप भाजपा में थे और कई बार तलखी सामने आई नहीं सीएम के साथ, फिर आपको चेयरमैन ही बनाया। देखो मैं 1 मिनट पहले अपनी बात लेट हाँ बताओ। उस टाइम थोड़ी तलखी सामने आई, फिर आप विधायक बन गए, फिर सरकार के साथ चले गए, फिर चेयरमैन भी रहे। कैसा तालमेल रहा देखिए पहले से बाद में? मैं 1993 में बीजेपी ज्वाइन करी थी, मनोहर अडवाणी जी के नेतृत्व में पेवे में जी, और उसके बाद अनेक पदों पर भी रहे पार्टी के। जी 3 बार पार्टी ने टिकट भी दिया, हाँ मेहरबानी पार्टी की। बिल्कुल लेकिन 2019 में काट का भी देखा, ठीक उसमें भी मेहरबानी। ठीक आपने अलग राह बना ली, सुनिए नहीं मेरा मन था भी चुनाव लड़ूंगा, ठीक और आज भी मन है चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ा। जनता के भरोसा लड़ेंगे, बाकी टाइम बतावेगा। मैं हमारी बात अधूरी रहेगी, जो आप चेयरमैन भी रहे फिर सरकार के साथ चले गए, तो सीएम के साथ तालमेल कैसा रहा? देखिए जनता ने एमएलए बना दिए, जी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा मेरा साथ दो। जी 5 साल का उनका वादा कर रखा, पूरा ईमानदारी से निभा रहे, कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं। जी हमने कोई डिमांड नहीं रखी, माना चेयरमैन बनाओ, जी उनने चेयरमैन बनाए थे, 3 साल रखे, फिर टा भी उन्हें न दिए। ठीक बनाने का भी कोई खुशी नहीं और आटे का कोई गम नहीं। तो मैंने तो कहा मेरे तो हल्के काम कर दो। आपने दोबारा मतलब चेयरमैन के लिए ना 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 पहले डिमांड की थी? ना पहला डिमांड करी ना ईब करी ना कर दे। अच्छा हमने तो अपने हल्के की जनता का विकास चाहिए,
मेरे हल्के में तो ग्रांट जनता का विकास कर दो। बतौर चेयरमैन आपने पूरे हरियाणा के लिए कुछ ऐसी कोई बात? कुछ नहीं, चेयरमैन नहीं मैं कड़ा गया हूँ, मैं था ना पता तो है। अच्छा, मैं तो 5-4 महीने गया था, मैं कड़ा गया हूँ चेयरमैन नहीं, मैं छोड़ छाड़ दी थी मना तो ठीक ठीक कर ठीक। लो वहाँ अपनी सारी जीना करनी। अच्छा विधायक जी, एक और बात जो बड़ी चर्चा का विषय है, बहुत सारे विधायक या नेता बीजेपी में कहते हैं कि अधिकारी तो सुन दे नहीं भाई, फोन भी नहीं उठाते। और पुंडरी में कुछ ऐसी चीज़ें कभी सामने नहीं आई। पुंडरी में तो उल्टा है कि देखिए, मेरा पुंडरी में जो भी अधिकारी रहे, जब मैं विधायक बनया, मैंने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं कराया जी, और मैंने सभी अधिकारी जो किसी भी महकमे में थे उनको बुलाया। हाँ भाई, पूरा रहना चाहो, हाँ जी रहो, काम करो जी। मैंने किसी अधिकारी की ट्रांसफर नहीं कराई। 5-4 साल तो 4.5 साल तो वहीं अधिकारी बैठे, काम करो, काम करने लग रहे। नहीं, ऐसा आपके साथ क्या तालमेल है? कई नेता एमएलए अधिकारियों की शिकायत लेके चंडीगढ़ हर हफ्ते जाते हैं। ऐसा मैंने कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, मैं तो भी काम करो। फार्मूला समझना चाहता हूँ मैं। फार्मूला यू है, मैं चाहूँ मैं हूँ काम करने वाला आदमी। अच्छा, मैंने को जो सा काम करा ठीक, जो नहीं करा फिर उड़ा रहने की भाई। अच्छा सीधा कह देते हो? हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम क्यों भाई, ज्वाइनिंग तो जैसे था उनकी। ठीक ठीक। लेकिन कोई नया अधिकारी है उसका भी काम करो, जो काम करा ठीक, नहीं करा फिर उसका चलते करते हो ना। ठीक। जा भाई अपने घर और देख ले तो हरियाणा पड़ा। अच्छा, लेकिन मैंने द्वेष भावना से किसी की बदली नहीं कराई आज तक। एक सवाल है लोगों के मन में, हालांकि ये चर्चा है कि निर्दलीय लड़ोगे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या विचार है अब की बार चुनाव में? निर्दलीय ही लड़ेंगे या पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, तैयारी है पूरी जी। छत्तीस बरादरी के दम्पा चुनाव 100% लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, बाकी टेम बतावेगा जो भाग में होगा हो जाएगा। भाजपा से भी ट्राई कर सकते हैं? अब किसी का ट्राई नहीं करते। अच्छा, अगर भाजपा लगा मैं जीतूँ टिकट देगी लड़ दूंगा, अच्छा। नहीं देवेंगी तैयारी है ये लड़ेंगे। मतलब भाजपा के अलावा किसी और पार्टी में वो नहीं है? अपना कोई फ्रेज नहीं भाई। अच्छा, हाँ, हम तो याद हैं। अच्छा। हम ना किसी से कुछ नहीं, जिस ना न्यू दिख दो अपनी सीट लेनी दे दो टिकट। हाँ। नहीं, छत्तीस बरादरी टिकट पर लड़ेंगे, जितो हारो टेम की बात है, भगवान के हाथ में। तो ये तो है कि बड़ी बात है कि मतलब कोई भी पार्टी यदि अच्छी लगता है जिसको आपको टिकट दे लड़ लेंगे। दो, क्योंकि आपने हमेशा पहल भाजपा की है, हमेशा भाजपा की राजनीति करी ना। पहल भाजपा की है। अच्छा, ठीक। पहल भारतीय जनता पार्टी की है, वेरी, वो तो उनने देखना भी हाँ पीछे में सीधा नहीं करे उनना। ठीक है बात, मेरा टिकट काटा, बिल्कुल। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर ये था भाई मैं अपनी बात बेबाकी से रखती हूँ भाई, वो ठीक नहीं है, ठीक है। टिकट काट दिया सिर्फ इसी कारण पे जो आपका अंदाज है बस। तो आपका तो एक और मैं बात जानना चाह रहा था कि पूरे 4-5 साल आपने 4 साल अब तक भाजपा में जो आपके संपर्क थे, आपने उनका खूब बातचीत करी, दिल्ली भी गए, उन बातों का संपर्कों का हल्के में विकास पे कितना असर रहा? देखिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मोदी जी मेरे को अच्छा बाई नेम जानते हैं। ठीक, माननीय राजनाथ जी जाना, नड्डा जी जाना, जी और माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया था भी आप दिल्ली आओ जी। उनके कहने पर हम नड्डा जी के पास गए थे। ठीक, और उन्होंने कहा भी सरकार चलानी है, आपका क्या डिमांड है? हमने कहा हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी मान सम्मान की डिमांड है, हमारे हल्के की जनता की मान सम्मान राखियो। और उन्होंने रखा काम के माध्यम से मान सम्मान। ठीक। एक विधायक जी, पुंडरी हल्के में ना एक चर्चाएं रहती है कि जातिवाद पे आधारित है यहाँ की राजनीति, आप क्या मानते हैं? देखिए, जाति पाति तो पूरे देश के अंदर है जी लेकिन मैंने 4 चुनाव लड़े, जी, मेरे को छत्तीस बरादरी वोट देवा, 50% मैं रोड समाज से हूँ वो देवा, और 50% वोट पड़ता दूसरे समाज के लोग देवा। पीछे मेरे पास 41,000 कुछ वोट आई थी, आधी रोना की है, आधी छत्तीस बरादरी की है। किसी एमएलए बात थोड़ी 50% वोट नहीं आई रोड पर, मेरे पास आगे भी आवांगी, पीछे भी दी। अच्छा, 2000 में चुनाव लड़े, जद भी दी, 5 में भी दी, 14 में भी दी, इब भी दी। मैं तो छत्तीस बरादरी का धन्यवाद करूँ। और हमना 4.25 साल में जात बरादरी का भेदभाव खोया है। यहाँ पर ज़्यादा ब्राह्मण रोडा की बात होगा, हमने उनकी चौपाड़ा में भी मोटे पीछे देकर काम कराने का काम कराया। जो कोई आगे यूँ करना कर दो भाई, कोई किसी का वो नहीं। आप सैनी समाज से हैं, मेरे गांव में एक के सैनी गांव है पुंडरी, आप भी आ रहे हो जाकर देख कर जाइयो। ऊपर बड़ा और छोटी चौपाड़ में 70 लाख रुपये दे रखे, ऐ चल रहा काम पूरा, महा मजा आ जाएगा भाई। और कया उनता रामचंद्र सैनी उसका प्रधान है, मेरा क्लास फेलो भी है। अच्छा, मना उसका कया
वो बोले इस मन्नी उलवा दे मैं इसमें टफन लाले शीशे लागण दे बड़े बड़े न्यू चमका कोठी की तरह न्यू चमकनी चाहिए भाई सैनी धर्मशाला पुंडरी में देखो सारे हरियाणा के लोग जागा तो ऐसी सोच हमारी। इसी अंदाज में सैनिक के अलावा बाकी जो जाती है उनकी भी धर्मशाला इस तरह से मैं नहीं कहूँ 11-12 तो कम्युनिटी हाल बनने लग रहे 100-200 करोड़ के पुंडरी में। और टीक में जाइए तो अच्छा बाजरी थोड़ी अच्छा फिर बंदराने में फिर उस तक गप बनावा कोल साकरा देरडू मुन्ना रेडी रसीना सिरसल बरसियाना पाई का पूरा लिया। आपके पूरा टिप्स पे है सारे विकास मेरे तो मुझ वन याद है सारे और जितनी चपाड़ा है गाँव में जी सब में पीछे किसी बरादरी की हो सबको ग्राउंड दे थोक माँ। तो अच्छा ये हम जातिवाद की बात कर रहे थे। सारी सड़क बड़ी है मेरी बहुत सारे पानी पीने के ट्यूबवेल 1200 फुट वालवा दिए सारे गाँव में चलन दो भाई। जाहिर हम बात कर रहे हैं जातिवाद की। बहुत सारे पूर्व MLA और कई नए नेता अभी पुंडरी में मैदान में है और कोई बदलाव करने का दावा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो लोकतंत्र है प्रजातंत्र है। देखो जी सबका अधिकार है जी वोट मांगने का। अपनी अपनी वोट मांगेंगे अपनी अपनी तैयारी करा राजनीतिक दल जी बिना उसके भी सारे करा अपनी अपनी तैयारी। अच्छी बात है करनी चाहिए। मतलब कंपटीशन जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। बस वो तो टाइम पता होगा रिजल्ट का नहीं पता लगता हमारे हल्के क्या आएगा। अच्छा अच्छा हमारे हल्के का तो इस तरीका है तो 30 साल याद न जीते वहाँ 3 बरी तो मैं चिपाया बीजेपी का ठीक है आगा पता नहीं कि अच्छा। जो भाग में होगा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ आप भी मेरे हल्के में जाकर आइयो। जी जनता ने एक बात कहनी शुरू करी जी रणधीर गोलन आज तक जितने विधायक बने कितने बने हो 1952 से विधानसभा मेरी 1952 से आज तक जितनी गारंटी रणधीर गोलन लाया कोई MLA नहीं लाया। या लोग कमाया बात ये यहाँ की नहीं, ये तो बाहर भी चर्चाएं हैं। बाहर का तो मना पता नहीं मेरे हल्के में तो आम लोग कमा बड़ी ग्रांट लिया हुआ करते लिया हुआ तो वही तो सवाल है कि दूसरे MLA भगवान की हमारी गली नहीं बनती। मैंने को जी रिकॉर्ड है पूरे मेरे हल्के का हर आदमी ने कहा भी काम बहुत खराब है। 4 गांव में मतलब महाग्राम में काम चल रहा सीवरेज का पानी का कोल में चल रहा फतेहपुर में चल रहा फरण में चल रहा मतलब कि में चलवा दूंगा 15-20 दिन में विधायक जी। मतलब आप ना 30-35 करोड़ के मतलब आप किसी अधिकारी के भरोसे नहीं रहते कि वो आएंगे योजना बनाएंगे काम करेंगे। आप पहले ही उसको तैयारी कर मैं तो अपने उड़ता फाइल तैयार करके ले जूँ जी करियो जी तैयार और लेगा सीधी जिस महकमे में उठा जाऊँ अफसर दौरा। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा रखे इसके काम ना रोकियो भाई ठीक ठीक मेरा तो काम ठीक चल गया बाकी देखी जाएगी। अच्छा विधायक जी 2 बातें करके हम अपना इंटरव्यू खत्म करेंगे। जी जी आपका लंबा इतिहास उसमें एक एक्सपीरियंस रहा है राजनीति में। किसे अपना नेता माना है आज तक जो उसकी जिससे प्रेरणा मिली हो राजनीति की? देखिए जहाँ तक प्रेरणा की बात है मैं चौधरी ईश्वर सिंह के साथ रहा जो 4 बार विधायक रहे यहाँ से जी और 1991 में जब वो स्पीकर बने कांग्रेस पार्टी से थे जी मैं उनके साथ था जी और उनका काम करने का अलग तरीका था। अच्छा और मैं उनके साथ सालक रहा जी फिर मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली थी मना ठीक। तो वो भी इसी तरह काम करा थे अच्छा भी जितना अपने हल्के काम होगा लोगों के बीच में रह के काम करते थे। और आज मेरे हल्के में उसके बाद जी लोगों ने भी कहना शुरू कराया भी चौधरी ईश्वर सिंह के बाद किसी ने काम करे तो गोलन न करे। मतलब उनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं? प्रेरणा स्रोत तो मेरा बड़ा भाई अनिल एक्सपायर हो गया। अच्छा मेरा प्रेरणा स्रोत ही हुआ है। उनके बारे में बताएं थोड़ा। मेरे से 18 साल बड़ा था जी और 2017 में एक्सपायर हो गया जी। उन्होंने मेरे को कॉलेज का चुनाव लाया CR का 1980 में। अच्छा मैं 1 वोट से जीता था। ठीक। फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा कॉलेज का। फिर 1988 में मैंने लंडमोरी बैंक का चुनाव लड़ा 10 गांव थे। अच्छा और उसका सपना था भी मैं अपने भाई को विधायक बनाऊंगा। अच्छा उन्होंने सोच रखा था 1988 में जब मैं चुनाव लड़ाया जी बोले भाई विधायक बनाना था एक दिन। अच्छा लेकिन दुर्भाग्य मेरा भी जी भाई वो देख नहीं सका मेरे को विधायक बड़े। मैं उनके जाने के 2 साल बाद विधायक वो प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा तो मेरे को उसी से मिली। वो किस फील्ड में थे भाई अपने बड़े भाई साहब? मेरा भाई साहब MSc वोट नहीं था। और जब मैं पैदा हुआ उस टाइम तो जलंधर चंडीगढ़ पढ़े गए था वो। अच्छा मेरे माँ बाप तो अनपढ़ आदमी थे। अच्छा शुगर मिल में केन मार्केट ऑफिसर था करनाल। अच्छा 2005 में रिटायर हुआ था जी। बहुत पढ़ा इंटेलिजेंट आदमी था बहुत। मतलब उन्होंने अपने आप के पढ़ते पढ़ते ही तय कर दिया था कि आपको राजनीति में जाना। मेरे को 1988 में जब मैंने लंडमोरी बैंक के चुनाव जीते मैं 88 वोटा जीता था। अच्छा जी।
और उसने एक ही बात कही, किसी से एक पैसा लेना कभी ना, ओ ले था मैं उस तक उम्र था भाई तो भी ना लिए, ठीक वो स्वर्ग में नरक में है, जी ना अपनी अपसरी में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, ना मन न लिया आज तक। लोग आरोप लगाने लगा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं ये बता रहे हैं कि कितनी श्रद्धा और आपका भाई के प्रति जो प्रेम है वो रहा, और उनकी प्रेरणा से ये दुख मेरा मार्गदर्शक था साढ़े साहब। उनके जाने के बाद आप विधायक बने, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा असंतुष्ट होगी कि उनके दिखाए मार्ग पर चल के आपने पुंडरी हल्के में इतने काम करवाए। तो हमारे साथ विधायक रणधीर गोलन, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और अपने भाई, अपने प्रेरणा स्रोत जो इनको नींव रखे गए इनकी राजनीति की, उनकी प्रेरणा से विधायक बने। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके। धन्यवाद।